हेलो दोस्तों, बेटी का बलिदान पेश करते हैं। अगर किसी दोस्त की कोई भी पसंद हो तो अपनी बता सकता है, वो आपकी डाल दी जाएगी इस पे। ये इसका कवर चित्र है। और शुरू करते हैं दोस्तों। नागिनपुर के राजा जीत कमल प्रतिनिधि के रूप में उसका प्रधानमंत्री कालदेव 2 दिन के लिए कुसुमपुर राज्य में आया था। कल मुझे ही राजा बप्पा राव रावल से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर नागिनपुर वापस लौट जाना चाहिए। महाराज मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह यह सब सोच ही रहा था। हा 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 हा। राजकुमारी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? हा 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 हा। सखियों के बीच हंसती मुस्कुराती राजकुमारी सौंदर्य देवी प्रतीत हो रही थी, जैसे सौंदर्य में उसे आज पहली बार देखा। उस समय जब कालदेव राज की अतिथि गृह में शयन कक्ष में आशा शय पर लेटा तो उसे नींद आंखों से कोसों दूर थी। काश राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाता। यदि ऐसा हो जाता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पालाल अवश्य ही इस विवाह की तैयारी हो जाएगा। मैं राजा जीत कमल का खास आदमी हूँ, अतः राजा बप्पा साहल को अपने राज्य की सलामती के लिए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने में अपनी सफलता समझेगा। और अगले दिन कुसुमपुर का राज्य बप्पा रावल से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के अतिथि गृह में आया। प्रधानमंत्री जी, हमारी ओर से वार्षिक नजराने में यह राशि स्वीकार कीजिए। कालदेव ने बिना कुछ बोले चुपचाप सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। क्या बात है प्रधानमंत्री, आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? इस बारे में हमारे अतिथि में कुछ कमी रह गई है? नहीं नहीं बप्पा राव, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बात तो प्रधानमंत्री जी, वरना आप इस प्रकार परेशान न बैठे होते। बप्पा राव, आप हमारी परेशानी के विषय में जानना चाहते हैं तो सुनिए। हमें आपकी पुत्री भाग गई है और हम उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। बप्पा राव को मानो गाज गिरी। क्या कहा प्रधानमंत्री? कालदेव, तुम राजकुमारी नर्मदा के साथ विवाह करना चाहते हैं? हाँ बप्पा राव जी, इसमें बुराई क्या है? बुराई इसमें इससे पहले बुराई नज़र आती, उससे पहले अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया प्रधानमंत्री जी। कालदेव, हमारी राजकुमारी नर्मदा कुमारी की बेटी की तुल्य है। बप्पा राव, राजकुमारी निर्मला हमारी बेटी तुल्य हो ही तो है, बेटी तो नहीं है, इसलिए तो हमें विवाह में कोई आपत्ति नजर नहीं आती। चुप रहो कालदेव, राजा जीतमल ने तुम्हें इस कार्य के लिए यहाँ भेजा है, उस कार्य को पूरा कर और तुम आज ही हमारे राज्य से वापस चले जाओ, वरना हम तुम्हारी जुबान खिंचवा लेंगे। कहकर बुरी तरह क्रोध से कांपता तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। जबकि कक्ष में कालदेव अपमानित सा बैठा रहा। बप्पा रावल ने अपने राज्य में हमारा इतना अपमान किया, इसका बदला अवश्य लूंगा। अपमान की आग में झुलसता हुआ कालदेव 5,000 स्वर्ण मुद्राएं ले उसी समय कुसुमपुर से नागिनपुर की ओर रवाना हो गया। उधर बप्पा राव परेशान अपने महल में कक्ष में बैठा था। महाराज, क्या बात, आप दरबार नहीं जाएंगे? रानी सर्वदा, आज हमारा मन डूबा जा रहा है। आज यह घटना घटी जिसका हमें सपने में भी गुमान न था। कहकर बप्पा रावल ने रानी को कालदेव के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर रानी सर्वदा स्तब्ध रह गई। उस नीच बुड्ढे की इतनी हिम्मत
रानी, हमारा खून बुरी तरह उबल रहा था, पर हम लाचार थे, हम कुछ भी ना कर सके। महाराज, इसी दिन के लिए तो मैंने आपसे समझाती चली आ रही हूँ राजकुमारी नर्मदा की किसी की कुदृष्टि पड़े इससे पहले राजकुमारी के हाथ भी लेकर दो। शायद तुम ठीक कहती हो रानी सर्वदा। महाराज, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई योग्य वर ढूंढ कर राजकुमारी नर्मदा का विवाह कर दीजिए। रानी सर्वदा, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है तुम? विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हम अपनी बेटी के लिए कोई बाका सजीला राजकुमार ढूंढेंगे। महाराज, आप नर्मदा के लिए राजकुमारी कहाँ से ढूंढेंगे? नागिनपुर के राज्य में कालजीत के आसपास कोई छोटे मोटे राज्य जीत कर अपना दास बना लिया है। कुछ भी हो रानी, हम अपनी बेटी का विवाह किसी बाके सजीले राजकुमार के साथ ही करेंगे। यह कह कपल रावल उठकर तेजी से कमरे के बाहर निकल गया और बप्पा रावल की हट देखकर रानी सर्वदा मन ही मन भावी आकांक्षा से कांप उठी। न जाने क्या होने वाला है। महाराज अपनी जिद पर अड़े हैं। राजकुमारी नर्मदा, अब दुश्मनों की दृष्टि पड़ गई है, भगवान ही अब हमारी रक्षा करे। दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री कालदेव राजा जीतमल के सामने पहुंचा, प्रधानमंत्री जी आए। बप्पा रावल ने स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक नजराना। हाँ महाराज, लेकिन इस बार केवल स्वर्ण मुद्राएं का ही नजराना लेकर नहीं आया। और क्या लाए हो प्रधानमंत्री जी स्वर्ण मुद्राएं के साथ? महाराज, वहाँ एक आदित्य सुंदरी की जानकारी लेकर आया हूँ, जिसे आपके महल की शोभा बनना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं प्रधानमंत्री। महाराज, बप्पा रावल की बेटी नर्मदा अनुपम सुंदरी है। मैंने सारी दुनिया देखी, पर राजकुमारी नर्मदा जैसी सुंदर आज तक नहीं देखी। और महाराज, मेरी इच्छा है कि आप राजकुमारी नर्मदा से विवाह कर लिए तो बेहतर जीवन संगनी आपको नहीं मिलेगी। ओह, यह बात है। कुछ देर सोचने पश्चात कालदेव बोला, प्रधानमंत्री जी, अगर राजकुमारी नर्मदा इतनी है सुंदरी, तो हम राजकुमारी नर्मदा से विवाह ही करेंगे। और जीत कमल ने उसी समय बप्पा रावल के नाम एक पत्र लिखा और दूत को कहा, दूत या पत्र कुसुमपुर राजा बप्पा रावल के पास ले जाओ और सिद्ध से सिद्ध पत्र का जवाब लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। यह देख कालदेव मन ही मन मुस्कुराया। बप्पा रावल, तूने मेरा अपमान किया है, उसका फल भुगतना होगा। मैं जानता हूँ तू किसी सूरत में राजा जीतमल का प्रस्ताव मानेगा नहीं, अतः तेरी और तेरे राज्य की खैर नहीं। यही मेरा अपमान का बदला होगा। और कुछ देर बाद कुसुमपुर राज्य में महाराज नागिनपुर महाराज का दूत आपके नाम कोई अति महत्वपूर्ण संदेश लाया है। हमारे खानदानी दुश्मन का दूत हमारे पास क्या संदेश लेकर आया है होगा? सदियों बाद हम कोई कहर टूटने वाला है। यह सोचकर बोला, दरबान, दूत को राज दरबार में बुलाओ। जी महाराज। और कुछ देर बाद, प्रणाम महाराज, महाराज ने आपके नाम संदेश भेजा है और जवाब मांगा है। दूत ने आगे बढ़ रावत को दे दिया। बप्पा रावल ने पत्र पढ़ने लगा। बप्पा रावल जी, सुना आपकी बेटी नर्मदा अपन सुनती आता, हम आपकी बेटी नर्मदा के साथ विवाह करना चाहते हैं। आशा है आपको प्रस्ताव स्वीकार होगा। राजा जीतमल, नागिनपुर राज्य। पत्र पढ़कर राजा रावत के मुंह से क्रोध से लाल हो गया और आवेश में चिल्ला उठा, नहीं नहीं, हम प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और उसकी यह दशा देखकर प्रधानमंत्री सूर्यदेव दौड़कर पास पहुंचे। महाराज, पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ते आप इस तरह आवेश में भर उठे? प्रधानमंत्री जी, इस आवेश में उठने की ही बात है। नागिनपुर जीत कमल नर्मदा से विवाह करना चाहता है क्या? और बप्पा रावल बहुत देर तक अपमान में डूबा। जब कुछ नहीं सुझाई दिया तो उन्हें दरबारियों को लक्ष्य करके बोला,
आप लोग ही बताएं, क्या हम अपनी फूल सी बेटी का विवाह मूर्ति चोर व जालिम राजघराने से कर दें? क्या हम राजा जीतमल के प्रस्ताव स्वीकार कर लें? नहीं, हम यह कदापि नहीं होने देंगे। नागिनपुर राज्य घराने हमारे घराने के साथ धोखा किया है, हमारे इष्ट देव की मूर्ति चुराई है। हम अपने राज्य की किसी भी बेटी का नागिनपुर में कभी विवाह नहीं करेंगे। हमें खुशी है आप लोगों की सही निर्णय लिया। और बप्पाराल ने नागिनपुर के दूत से कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हम मर जाएंगे लेकिन चोरों के घर में अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। राजन, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चुप रहो और जाकर राजा से कह दो कि कुसुम एक भी राजपूत जिंदा है तब तक राजपुनी नर्मदा को छूना तो दूर उसकी शकल भी नहीं देख पाएगा। बप्पा रावल का कठोर मुद्रा देखकर दूत दरबार से बाहर निकल गया। और दूत के जाने के बाद बप्पा रावल दरबार पे उठकर राज उद्यान में आ गया। काश हमारी बेटी नर्मदा इतनी सुंदर न होती तो जीत कमल उसके लिए न मांगा होता और न जीत कमल के इतना भयंकर संकट में फंसा होता। आज मुझे महसूस हुआ कि रानी सर्वदा ने जो कुछ भी कहा था वो ठीक कहा था। उसे ही समय ये रानी की सर्वदा की बात मान लेने में कितना अच्छा हो रहता। बप्पा रावल बेचैनी का कोई छोर न था। सहसा उसके मस्तिष्क में एक बात करो दी। राजकुमारी नर्मदा को भूलकर भी कभी मोहल्ले से बाहर नहीं गई। फिर सौंदर्य विवरण जीत कमल तक कैसे पहुंचा? आखिर कौन है जिसने जीत कमल को नर्मदा का हाथ मांगने के लिए प्रेरित किया? और बहुत सोचने पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचा, जरूर कालदेव ने जीत कमल को नर्मदा की सुंदरता के बारे में बताया होगा। उसी ने नर्मदा को महल में चोरी से देखा था। कालवेश के विषय में सोचने पर बप्पा रावल क्रोध से उठा तथा रानी सरोदा को अपने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, मैंने सुना है कि नागिनपुर का दूत नर्मदा के विवाह के प्रस्ताव लेकर आया था, यह सच है? हाँ रानी, यह सच है, लेकिन हमने उसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। महाराज, इस इनकार का अंजाम भी सोचा आपने? जीत कमल हमारे राज्य की ईंट से ईंट बजा देगा। हाँ रानी, यही सोचकर हम परेशान डाल रही है। महाराज, मैं कहती हूँ कि आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। जल्दी नर्मदा का हाथ किसी ढंग के युग में हाथ में दे दीजिए। और नर्मदा ही नहीं होगी तो जीत कमल का विवाह कैसे होगा? रानी, अब हमें तुम्हारी बातों में छिपा सारा नजर आ रहा है। इस समय हम वह भी नहीं कर सकते जो तुम कह रही हो। हम यदि योग्य युग ढूंढ कर उसके साथ राजकुमारी नर्मदा का विवाह कर देंगे तो हमारी समस्या जो कि तो खड़ी रहेगी। और जीत कमल के पहुँच कर हमारे इनकार के बारे में बता चुका हूँ और जीत कमल हमारे इनकार से क्रुद्ध होकर कुसुम पर आक्रमण करने में देर नहीं करेगा। हाँ महाराज, ये है तो है। उधर नागिनपुर में पहुंचकर दूत जीत कमल को घटना का सार ब्यौरा दे चुका था। बप्पा रावल इनकार सुनकर जीत कमल क्रोध से बुरी तरह डराने लगा। उस बप्पा रावल ने इतनी मजाल कि हमारी प्रतिष्ठा प्रस्ताव अस्वीकार करके स्वयं अपनी मौत को दावत दी है। और प्रधानमंत्री कालदेव ने उचित मौका देखकर क्रोध अंगुली में घी छेड़ते हुए कहा, महाराज, आपके लिए यह बड़ी अपमान की बात है। आपके साथ साए में पलने वाला एक छोटा सा राज्य इस बुरी तरह आपको द्वारा भेजा गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। आपको इस आस्तीन का सांप का सिर तुरंत कुचल देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। महाराज, अगर आपने बप्पा रावल पर आक्रमण करने में देर की तो लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे और लोग समझेंगे कि आप गुलाम
अपने गुलाम राजाओं को अंकुश नहीं रख पा रहे। महाराज बप्पा रावल जैसी चोटी के पांव तले मसल कर लोगों को दिखाइए कि आप आदेश की अवहेलना करने का परिणाम क्या होता है। ठीक है प्रधानमंत्री, आज ही अपनी सेना के साथ कुसुमपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। उसी दिन जीत कमल अपनी विशाल सेना के साथ कुसुमपुर की ओर चल पड़ा और सीधी लंबा सफर तय करने पर जीत कमल सेना कुसुमपुर राज्य की सीमा में पड़ाव डाल लिया। महाराज, कल कुसुमपुर के विरुद्ध युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए युद्ध से पूर्व आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं। प्रधान महाराज, यह निश्चित है हर हाल में विजय हमारी होगी, पर मैं चाहता हूँ बप्पा रावल के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ा जाए। उससे क्या होगा प्रधानमंत्री जी। हमारा छापामार युद्ध की योजना के अंतर्गत हमारे सैनिक की टुकड़ी कुसुमपुर राज्य में आतंक मचाएगी और कुसुमपुर पर अभाविक अत्याचार करेगी। इस प्रकार हम बिना युद्ध लड़े राजा बप्पा राव को बुरी तरह परेशान कर देंगे। तब बप्पा राव का कोई चारा न देखकर दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा और मजबूरन आपका प्रस्ताव मान लेगा। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी और हमारी सेना का व्यर्थ में खून भी नहीं बहेगा। ठीक है प्रधानमंत्री, हम आपकी योजना पर ही चलेंगे। और अगले दिन कालदेव ने योजना से सैनिक की टुकड़ी कुसुमपुर की प्रजा पर हमले बोल दिया और राज्य में जगह जगह बर्बरता का नंगा नाच होने लगा। हाय मारा, हाय मारी, आहा लूट लो, मार दो, काट दो। जीत कमल के सैनिक वापस अपने पड़ाव लौट आए। इधर कुसुमपुर लोग भयभीत और राजमहल के बाहर इकट्ठे होकर बप्पा राव से अपनी बात सुनने के दौड़ कर महल के बाहर आया। महाराज, जीत सैनिकों ने हमारी पत्नी, बहू, बेटी, माँ को मौत की घाट उतार दिया। महाराज, उन जालिमों ने मेरे दूधमय बच्चे का निर्ममता से पुरख मार डाला। महाराज, जीत कमल के सैनिक मेरे बंदे मेरे बूढ़े बाप के हाथ पर काट दिए। अपनी प्रजा पर हुए अत्याचार को देखकर राजा हृदय बुरी तरह करा उठा। कैसी विडंबना है। जिस लोगों की रक्षा का भार मुझ पर था, वही लोग को कुछ नहीं करने में असमर्थ हूँ। बप्पा राव शर्मिंदा से सिर झुकाकर महल में वापस लौट गया और जीत कमल के सैनिक प्रतिदिन कुसुमपुर में आकर वहाँ के लोगों पर अत्याचार डालने और का नियम बना लिया। जीत महल के सैनिक कुसुमपुर में उत्पात मचाते हुए 15 दिन बीत गए। पीड़ित प्रजा महल के बाहर खड़ी होकर सहायता के लिए रात पुकारती, वह शर्म के मारे महल के बाहर निकलता। कैसा दुर्भाग्य आए हैं। अपनी ही जान प्यारी प्रजा को किस तरह मैं मुँह छिपा कर रहा हूँ। ये भगवान, विपदा की घड़ी में मुझे कोई राह दिखा। 16वें दिन गजब हो गया महाराज। गुप्तचर की सूचना लाए हैं कि जीत महल के सैनिक राज पुरोहित नीलम दत्त के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। ओह, यह तो अनर्थ हो गया। सुनकर बप्पा राव और भी ज़्यादा परेशान उठा। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो प्रधानमंत्री सुलदेव से बोला, प्रधानमंत्री जी, हमें तो समस्या का कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा। आप भाई बताइए क्या करें। राजकुमारी नर्मदा को दुष्टों के हवाले कर दूं? इससे पहले प्रधानमंत्री सूर्य रावल की बात का कोई जवाब दे पाता, राजकुमारी नर्मदा कक्ष से बाहर निकली। पिताजी महाराज, मुझे उन दोस्तों के हवाले करने के अलावा अब कोई उपाय भी तो नहीं रहा। यह तुम क्या कह रही हो बेटी नर्मदा? पिताजी महाराज, मैं वही कह रही हूँ जो उचित है। मैंने आपसे विनती करती हूँ कि मेरी वजह से करम कुसुमपुर की प्रजा समाप्त कष्टों को न डालिए और मेरा विवाह जीत कमल से करवा दीजिए। अगर मेरी बलि चढ़ाने से हजारों प्राणियों का कुसुमपुर में रक्षा होती है तो मुझे यह सौदा स्वीकार है। पिताजी महाराज, काश मैं ऐसा कर पाता बेटी। इतने लाड
सालों से लाड प्यार से तुझे पालने के बाद मुझे अपने हाथों शेर की माद में कैसे धकेल दूं? नहीं बेटी, मैं अपने जीते जी ये ऐसा नहीं कर होने दूंगा। पिताजी महाराज, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपने मैं अपनी जान दे दूं तो जीत कमल मानेगा नहीं। वह क्रोध में आकर पूरे राज्य को तहस नहस कर देगा। बेटी, जीत कमल को सबक सिखा कर ही रहूंगा। माफ़ कीजिए पिताजी महाराज, अगर वाकई आप जीत कमल को सबक सिखाने की ताकत होती तो क्या मजाल जीत कमल अपनी जुबान पर भी मेरा नाम ला सकता। इतना कह ड्रामा तेजी से कक्ष से बाहर चली गई और बापल पास पर बैठा रहा। ओह, आज हमारी बेटी हमारे मुंह पर ऐसा तमाचा मार गई। विश्व विश्व विश्वप्पा रावल आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। यह देख प्रधान ने सूर्यदेव ने बप्पा रावल से कहा, महाराज, राजकुमारी नर्मदा ठीक कह रही है। कूटनीति भी यही कहती है कि अनेक कन्याओं की इज्जत बचाने के लिए राजकुमारी नर्मदा की बलि देनी ही होगी। कुसुमपुर राज्य बचाने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है महाराज। प्रधानमंत्री जी, लगता है हमें वही करना पड़ेगा जो हमारी आत्महत्या स्वीकार नहीं कर रही। और दुखी रावल बप्पा ने उस समय जीवन काल के पास एक अपना दूत भेजा। महाराज बप्पा रावल राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने को तैयार है। लगता है तुम्हारे महाराज को अकल आ गई है। हमें खुशी उन्हें जल्दी ही समझ आ गई। खुशी से झूमते हुए जीतमल ने उसी समय प्रधानमंत्री कालदेव को बुलाया। प्रधानमंत्री जी, बप्पा रावल राजकुमारी नर्मदा से हमारा विवाह करने को तैयार है क्या? हाँ प्रधानमंत्री, अभी कुछ देर पहले ही उसका दूत समाचार लेकर हमारे पास आया था। इसी समय कुसुमपुर के महल में शोगुन के तौर पर स्वर्ण भूषण ले जाइए और विवाह की तिथि तय करके लाइए। जो आज्ञा महाराज। और कालदेव उसी समय स्वर्ण भूषण लेकर कुसुम के महल की ओर चल दिया। मैं चाहता हूँ बप्पा रावल नर्मदा व कुसुमपुर राज्य का नामो निशान मिट जाए। यहाँ पासा पलट गया है। अब युद्ध स्थान पर यह विवाह की सेनाइयाँ बजने वाली हैं। और कुछ देर बाद महाराज, जीत महल ने आभूषण राजकुमारी नर्मदा के लिए भेजे हैं, स्वीकार कीजिए। बप्पा रावल ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा रहा। और बप्पा रावल चुप देखकर कालदेव पुन बोला, महाराज, जीत महल ने विवाह का मुहूर्त जल्दी निकलवाने चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहते। राजा जीत महल से कहना, आज से 2 दिन अमावस के दिन विवाह होगा। और कालदेव महल से जाने लगा। देखा महाराज, मेरा अपमान करने तुम्हें क्या फल भुगतना पड़ा। अपनी जान के दुश्मन को अपनी बेटी सौंपनी पड़ी। लेकिन मेरा शक ठीक निकला। तुमने जीत महल की नर्मदा की सुंदरता के विषय में बताया था। और क्या करता महाराज, नर्मदा को हासिल करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या मतलब यह महाराज कि इस समय मेरी चाल उल्टी पड़ गई। अब मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। यह विवाह हो जाने दीजिए, मैं अपनी हार को जीत में बदलने का कोई ना उपाय ढूंढ लूँगा। कालदेव, तुम मनुष्यता के नाम पर कलंक हो। तुम्हारा काटा पानी भी न मांगेगा, इस बात को मैं भली भांति समझ गया हूँ। इस फैसले की अपराध के लिए शुक्रिया। कालदेव ने बप्पा राव का सवाल पर और कुटिल मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। ठीक 2 दिन पश्चात नर्मदा जीत महल के विवाह हो गया। हाय यह कैसा विवाह। न कोई चेहरे पे खुशी, न कोई रौनक। यह विवाह नहीं, मेरे और मानो की चिता है। भगवान, कोई बाप अपनी बेटी का विवाह इस तरह न करे। और विवाह संपन्न होने के पश्चात बप्पा राव जीत कमल से बोला, राजन, राज की परंपरा के अनुसार राजकुमारी नर्मदा की विदाई 5
दिन पश्चात होगी। ठीक है। जीत कमल पूर्णतः राज के सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहरा दिया जा गया और सेना वापस अपने पड़ाव पर लौट गई। और उसी रात नर्मदा अपने पिता बप्पा राउत के कस्म पहुंची। बेटी तुम इस समय यहाँ। पिताजी महाराज 5 दिन पश्चात कुसुमपुर विदा हो जाऊंगी। कुसुमपुर विदा होने से पहले मैं यह राज आपको जानना चाहती हूँ कि जिससे मेरे बारे में पूछने से आपने नहीं बताया। कौन सा राज बेटी? यही कि आप प्रतिवर्ष राजा जीत सिंह को 5,000 मुद्राएं नजराने के क्यों देती हैं? और जीत कमल हमारी खानदानी दुश्मनी क्या है? बेटी इन बातों के विषय मैं तुम्हें कुछ नहीं ना जानूं तो ठीक है। पिताजी महाराज आपको अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? आखिरी इच्छा? यह तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताजी महाराज, मैं राज्य को तबाही से बचाने के लिए जीत काल से विवाह तो कर लिया, लेकिन नागिनपुर पहुंचना कर मैं जहर अपने प्राण दे दूंगी। ओह मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ऐसा अनर्थ न करना। कुछ सोचकर नर्मदा से बोला, बेटी इस राज्य के बारे में बताने को तैयार हूँ, एक शर्त पर। वह कौन सी शर्त पिताजी? बेटी वजन दो कि नागिनपुर पहुंचकर आत्महत्या नहीं करोगी। ओह आपकी बड़ी कठोर शर्त है पिताजी। फिर कुछ सोचकर बप्पा राव बोली, ठीक है पिताजी महाराज, मैं आपके यह शर्त स्वीकार है। तो सुनो बेटी, यह घटना मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ आज से 400 वर्ष पूर्व हमारे राजवंश से घटी थी। उस समय कुमपुर राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था और हमारे राजा गंगा रावल राज किया करते थे। वे बहुत धर्म स्वभाव के और भगवान शिव के अनंत भक्त थे। एक बार उन्होंने कई माह बिना कुछ खाए पिए शिव आराधना उपासना की। प्रसन्न होकर शिव साक्षात दर्शन दिए। गंगाराव तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न, तुम क्या चाहिए? ओह प्रभु आपकी कृपा मेरे सब कुछ है, फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी प्रजा को दें। उनकी खुशी मेरी खुशी है। भगवान शिव ने गंगा रावल को परेशानी अपनी काश्य की प्रतिमा देते हुए कहा, गंगा रावल यह राज्य के एक मंदिर में बनवा दो, हम कर हमारी इसी प्रतिमा को उस मंदिर में प्रतिष्ठित करो, जो आज्ञा भगवान। गंगा रावल जब तक यह प्रतिमा तुम्हारे राज्य में रहेगी तब तक तुम्हारे चारों तरफ खुशहाली संपन्नता छाई रहेगी। कोई भी राजा तुम्हारे से युद्ध नहीं हरा सकेगा। भगवान आपने मुझे यह अद्भुत प्रतिमा देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। और गंगा रावल की इस बात का ध्यान रखना कि हमारी ये मूर्ति भूल कर भी तुम्हारे राज्य से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे राज्य पर दुष्ट आ जाएंगे और अवस्था में किसी भी पास यह मूर्ति होगी वह शक्तिशाली उसकी सहायता करेगी। भगवान शिव की मूर्ति की भगवान इस मूर्ति को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। और जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और राजा रावल ने बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराया और पश्चात मूर्ति भगवान शिव काश्य मूर्ति प्रविष्ट करवा दी। मूर्ति प्रभाव से राज्य में खुशहाली और समृद्धि नजर आने लगी और उस मूर्ति के दर्शन केवल राजघराने के लोग कर सकते थे। प्रजा के लिए भी मंदिर में प्रवेश करने को सख्त मनाही थी। हर समय मंदिर में शस्त्र पहरेदार पहरा देते थे। पर कुमकुमपुर खुशहाली के नागिनपुर का नीलकमल से देखी न गई। प्रधानमंत्री, इसी समय कुमकुम राज्य के चारों ओर संपन्न खुशहाली छाई हुई है, इसका कारण क्या है? महाराज मैंने सुना है कुमकुम राज्य गंगा रावल ने शिव ने अपनी प्रतिमा की मूर्ति दी है। गंगा रावल ने शिव की उस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया है।
उस मूर्ति के चमत्कार से ही कुसुमपुर में इन दिनों अपार खुशहाली छाई है। हाँ महाराज, सुना है जिस राजा के पास वह मूर्ति रहेगी वह राजा युद्ध में कभी नहीं हार पाएगा। तो फिर वह मूर्ति हासिल करना चाहिए प्रधानमंत्री जी। महाराज, लेकिन इतनी सरल नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। राजा गंगा रावल मूर्ति की सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर सशस्त्र सैनिक पहरा बैठाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा कौन सा काम है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता? आप बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकल जाएगा। यह बात सुन प्रधानमंत्री सोच में पड़ गई और कुछ सोचने के पश्चात महाराज मुझे एक योजना सुझाई दी। उस पर अमल करने से हम वह मूर्ति बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो फिर हमें जल्दी से उस योजना के बारे में बताइए। तब प्रधानमंत्री नीलकमल ने विस्तार पर अपनी योजना बताई। प्रधानमंत्री जी, योजना जानकर नीलकमल खुश हुए। प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने वाकई बहुत अच्छी बताई है। हम इस योजना पर अवश्य अमल करेंगे। और योजना के तहत नीलकमल अगले ही दिन सेना के साथ कुसुमपुर की ओर चल पड़ा। प्रधानमंत्री वरुणदेव ऐसी बढ़िया योजना बनाई कि राजा गंगा रावल हम पर तनिक भी संदेह नहीं करेगा और संग्रह में मंदिर में मूर्ति के दर्शन कराने की अनुमति देगा। और कुसुमपुर राज्य की सीमा से कुछ ही दूर राजा नीलकमल ने अपना पड़ाव डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी योजना अब कुछ अनुचरों के साथ बेहोशी की जड़ी बूटी और लड्डू के रथों में लदवा कर कुसुमपुर की ओर रवाना होता हूँ। आधी रात को आप सेना लेकर कुसुमपुर पहुँच जाइएगा। जो आज्ञा महाराज। और कुछ ही देर में नीलकमल कुसुमपुर की ओर रवाना हो गया और सिद्धि कुसुमपुर पहुंचकर गंगा रावल जब आने की सूचना मिली तो उसके स्वागत में दौड़ दौड़ कर राजमहल के बाहर आया। आइए नीलकमल जी, कुसुमपुर में आपका स्वागत है। गंगा रावल जी आपके महल ले आई। तत्पश्चात वह बताइए राजन, आपके कुसुमपुर आने का कारण क्या है? राजन, मैं कुसुमपुर आने के हमारा खास मकसद है कि कल रात्रि भगवान शिव ने सपने में हमें दर्शन देकर कहा कि कुसुमपुर जाकर उस मूर्ति के दर्शन करके आए जिसे भगवान शिव आपको दी है। शिव का आदेश माना उसी मूर्ति के दर्शन करने आया हूँ। ओह, यह बात है। राजा नीलकमल, भगवान शिव मूर्ति के दर्शन करने दूँ या नहीं दूँ? सुनकर राहुल सोच में पड़ गया और विचार करने के पश्चात निष्कर्ष पूछा। घर आए मेहमान की इच्छा न मानना मेहमान का अनादर होता है। हमें नीलकमल भगवान को शिव की मूर्ति के दर्शन करा देने चाहिए। यह सोच उन्होंने नीलकमल से कहा, राजन चलिए मंदिर चलकर आपको शिव के दर्शन कर लीजिए। अभी नहीं राजन, अभी तो मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ। बहुत देर तक विश्राम करना चाहता हूँ। कुछ देर में सस्ता दर्शन करने चलूँगा। ओह, यह बात तो मैं भूल ही गया था कि आप लंबा सफ़र तय करके यहाँ आप निश्चित ही कुछ थक गई होंगी। आप विश्राम कीजिए, बाद में मंदिर चलेंगे। यह कहकर गंगा रावल नीलकमल राज की अतिथि में छोड़ आए और नीलकमल रात्रि होने तक शयन कक्ष में लेटा रहा और सोने का भी निर्णय करता रहा। और पश्चात सेवक राजा गंगा रावल जी से कहो कि हम जाग गए हैं। जोग्य महाराज। सेवक रावल उसको बुलाने चल गया और कुछ देर बाद गंगा रावल नीलकमल के कक्ष में पहुंचे। आप तो पूरे दिन सोते रहे महाराज। क्या बताऊं राजन, थकान इतनी थी कि मैं गहरी नींद के आगस में चला गया। इतना इसका कुछ पता नहीं चला। आइए राजन, आपको भगवान शिव के दर्शन करा लूँ। चलिए राजन, हम
जब से सोकर उठे हैं तो भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करने के उत्सुक हैं और गंगा रावल नीलकमल को लेकर शिव मंदिर पहुंचे। राजन, यही है हमारे भगवान शिव की मूर्ति। यह मूर्ति तो वास्तव में बेजोड़ नमूना है। तत्पश्चात लीजिए रन प्रसाद ग्रहण कर लिए और नीलकमल भगवान शिव की मूर्ति को प्रणाम किया और पूजा अर्चना की। मूर्ति के सामने लड्डुओं का बोल लाया। गंगा रावल ने नीलकमल के लड्डू लेकर खा लिया। उसे क्या पता था लड्डुओं में बेहोशी की दवा जड़ी बूटी मिलाई हुई है। और सिर दी लड्डू अपना असर दिखाया और नीलकमल बेहोश होकर मंदिर में गिर गए। योजना का प्रथम चरण पूरा हुआ और नीलकमल ने के सेवक नगरवासियों को बेहोशी के लड्डू प्रसाद के रूप में बांट गए थे। इन लड्डुओं को खाकर लोग बेहोश होकर गिरने लगे और मंदिर के बाहर सुरक्षाकर्मी का भी यही हाल था। और अर्धरात्रि को सेनापति वरुण देव के धावा बोल दिया, सैनिकों कीमती वस्तु दिखाई दे उसे लूट लो। और राजा लूटपाट मचाते हुए प्रधानमंत्री मंदिर में आए। प्रधानमंत्री जी, राजा गंगा रावल बेहोश पड़े हैं, इनका क्या करें? इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले चलते हैं महाराज। और प्रधानमंत्री जी, मूर्ति तो हम हासिल कर ही ली, अब क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे ख्याल से बात दिमाग में आई, गंगा राव को खजाना अब कुछ दौलत है पड़ा है, क्यों ना हम रंगे हाथों खजाना भी लूट लें। आप ठीक कह रही हैं प्रधानमंत्री, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। और बेहोशी की जड़ी बूटी में खिलाए लड्डू हैं। सैनिकों को पहली बेहोशी का दामन में पहुंच चुके थे। सो नीलकमल की सेना किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया। राजा खजाना बड़ी आसानी से लूट लिया और राजा खजाना के साथ ही बेहोशी गंगा रावल को भी उसके परिवार को अपने पड़ाव पर वापस ले आया और भगवान शिव की मूर्ति भी उसके साथ थी। जब गंगा रावल को होश आया तो उसने तो दिन निकल चुका था। ओह, मैं कहाँ हूँ? रानी पुत्र यहाँ अचेत पड़े हैं, क्या माजरा है? वो गंगा रावल हक्के बक्के चारों ओर देखने लगे तो उसकी समझ में आया और प्रधानमंत्री अरुण देव और राजा नीलकमल वहाँ प्रवेश किया। कहो राजन गंगा रावल, क्या हाल है? ओह, तो यह है मणिपुर का किया धरा है, भगवान शिव की मूर्ति इसके पास है। ओह, यह बुरा हुआ। गंगा रावल मन ही मन पसीने छलक आई। यह देख नीलकमल मुस्कुराए। गंगा रावल, तुम्हारी करामती मूर्ति हमारे कब्जे में है और तुम्हारा परिवार भी हमारा बंदी बन चुका है। अब हमारा खजाना भी लूट चुके हैं। बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? गंगा रावल के मुंह से एक बोलना फूटा और मजबूर उसने गर्दन झुका ली। और उसकी दशा देखकर नीलकमल बोला, गंगा रावल, वैसे तो तुम्हारा अंत आ चुका है, पर यदि तुम हमारी बात मान लो तो तुम्हारे परिवार को जीवित छोड़ सकते हैं और तुम्हारे राज्य को भी तुम्हें वापस लौटा सकते हैं। यह राज्य, यह सुन राजा रावत उत्सुकता से नीलकमल को देखा और नीलकमल ने पुनः कहा, तुम आज नजराने के प्रतिवर्ष हमारी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं पेश करनी होगी। यदि तुम्हें हमारी यह शर्त स्वीकार है तो तुम्हारे परिवार को अभी छोड़ देंगे, न तो सब मारे जाओगे। ओह, राजा रावल सोच में पड़ गया और कुछ नहीं होते बात। ठीक है राजा नीलकमल, हमें यह शर्त स्वीकार है। यह हुई ना बात? बस बेटी, तब से आज तक प्रतिवर्ष नीलपुर नागिनपुर के राजा काशीपुरम के राजा को अपने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं नजराने के पेश करते हैं। यही कारण है कि हमारा वंश मन ही मन नागिन वंश से खार खाया है, अपनी जानी दुश्मन समझता है। ओह पिताजी महाराज, यह तो बड़ी विचित्र घटना सुनाई,
लेकिन यह बताइए कि गंगा रावल जी ने अपमान कैसे सह लिया और अपमान सह के जीवित कैसे रहे? वे जीवित कहाँ रहे बेटी? इस घटना के अपने हृदय को बुरी तरह व्यथित कर दिया और नीलकमल की कैद से छूटकर वह वापस अपने महल पहुंचे तो उन्हें आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु के पश्चात ही युवा पुत्र रावल कुसुमपुर का राजा बन गया था। ओह, तब तो हमारे पूर्वज गंगा रावल जी बहुत ही बुरा हुआ पिताजी महाराज। हाँ बेटी, भगवान शिव की मूर्ति के प्रभाव से राजा नीलकमल अत्यंत शक्तिशाली और अजय बन गया। अब अब जब तक वह मूर्ति नहीं घराने के पास रहेगी तो उसी मद में चूर होकर नागिनपुर राजघराने के आसपास भी राज्य उसके आधीन कर लिए हैं। और तभी राजा प्रतिवर्ष नागिनपुर के घराने को वार्षिक नजराना देते हैं और भूल से नागिनपुर को अजय युद्ध में नहीं कर सकते। तो इसी कारण आपकी सेना भी नागिनपुर की कारगुजारी को प्रतिरोध नहीं किया पिताजी महाराज। हाँ बेटी, यही कारण है कि जीत कमल की सेना अत्याचार अपनी प्रजा पर होते चुपचाप देखना पड़ा। सारी बात जानकर नर्मदा सोच में पड़ गई। फिर सोचकर उसने बप्पा राव से बोली, पिताजी महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, भगवान शिव की कांस्य की मूर्तियाँ आपको वापस काशीपुर लाऊंगी। यह कैसे हो सकता है बेटी? वह भला जीत कमल मूर्ति को वापस क्यों आने देगा? यह अवश्य होगा पिताजी महाराज। यदि राजा जीत कमल के रगों में राजपूती खून अभी ठंडा ना पड़ा हो तो यह अवश्य होगा। मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है, फिर भी कामना करता हूँ कि भगवान तुम्हें किसी संकट में न डालें। और 5 दिन पश्चात नर्मदा की डोली जीत कमल के साथ कर दी गई। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। और जीत कमल नर्मदा को विजय मत खुशी में झूमता हुआ नागरपुर पहुंचा और प्रथम रात्रि को स्वागत के समय निर्मला का घूंघट उठाया। अति सुंदर निर्मला, मुझे नहीं पता था तुम सुंदर की इतनी बेजोड़ प्रतिमा हो। महाराज, मेरे रूप में भूलैया में पढ़कर आप एक राजकीय परंपरा भूल गए हैं। कौन सी राजकीय परंपरा नर्मदा? महाराज, प्रथम रात्रि को पुरुष अपनी स्त्री को घूंघट उठाता तो उसे मुंह दिखाई देता है। ओह, इस रस्म को तो हम वास्तव में भूल गए थे नर्मदा। मांगो, क्या मुंह दिखाई चाहिए? महाराज, मुझे शंका है कि आप मुंह दिखाई मैं आपको मांगूंगी और मुझे नहीं दे पाऊंगी। नर्मदा मेरी की बात सुनकर जीत कमल भुट्टी में बल में बुढ़ा। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता? ऐसी एक वस्तु है महाराज, आपके पास है, लेकिन फिर भी मुझे शक है मुझे वह वस्तु नहीं दे पाएंगे। ऐसी बात तो नर्मदा, हम तुम्हें वचन देते हैं, हमसे तुम मुंह दिखाई में मांगोगी, हम तुम्हें हर हाल में वह वस्तु देंगे। वह वस्तु हमारे लिए कितनी बहुमूल्य क्यों ना हो। एक राजपूत का वचन है। तो सुनिए महाराज, मुझे मुंह दिखाई में शिव भगवान की कांस्य की प्रतिमा चाहिए, जिसे वर्षों पुराने आपके राजा नीलकमल हमारे पूर्वज से गंगा रावल से छीन लाए थे। नर्मदा, या तुम होश में हो? जानती हो तुम हमारी क्या मांगने की जरूरत की है? जानती हूँ महाराज, मैंने आपसे एक वस्तु मांगा है जिस वस्तु को ऊपर हमारे राजवंश का दुश्मनी की नींव पड़ी है। भला मैं वह मूर्ति कैसे दे सकता हूँ? तो मत दीजिए महाराज और वचनहारी हो जाइए। ओह नर्मदा, तुमने हमें बड़ी उलझन में डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा कि इस विशेष परिस्थिति में क्या करूं। महाराज, मुझे मुंह दिखाई में जो मांगना था वो मैंने मांग लिया। यह आपके ऊपर है, आप उसे मुझे देते हैं या नहीं। जीत कमल बुरी तरह पड़ गया। उसकी इसी बात की तनिक भी आशा न थी नर्मदा उससे इस प्रकार का सब जाल में फंसा लेगी।
कुछ सोचने के पश्चात नर्मदा से बोला, नर्मदा, अपने वचन की आन निभाने के लिए मैं तुम्हें वो मूर्ति दूंगा। ठीक है महाराज। मुंह दिखाई देने के पश्चात आपको मुझे स्पर्श करने का हक होगा। और नर्मदा, वर्षों पूर्व मेरे पुरखों राजा नीलकमल कुसुमपुर के जो प्रतिमा लाए थे, उन्हें नागनपुर के राज्य की सीमा में पड़ने वाले एक वन में, बेड़ में, गुफा में छिपा दिया है। ओह, उन्होंने ऐसा क्यों किया महाराज? वह प्रतिमा तो नागिनपुर क्यों नहीं लाई? क्योंकि राजा नीलकमल नहीं चाहते थे कि कोई वह मूर्ति उनसे छीन कर ले जाए। ओह निर्माता, चूंकि मुंह दिखाई हमने तुम्हें मूर्ति को मांगा है, इसलिए वन में जाकर हम कल ही गुफा में रखी मूर्ति लेकर तुम्हें दे देंगे। महाराज, मुझसे बेसब्री से उस क्षण की प्रतीक्षा हुई और जीत कमल चुपचाप अपने कक्ष में चला गया। और अगले दिन प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, प्रधानमंत्री, आपको हमारे साथ वन में चलना होगा। जिस वन में वह शिव की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति रखी है, जिससे हमारे प्रकोर ने कुसुमपुर मंदिर से लूट कर लाए थे, उस मूर्ति की आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी महाराज? कुछ नहीं, कुछ मत पूछिए प्रधानमंत्री जी। कल रात हमने नर्मदा को बातों के चक्करियों में फंस कर वह मुँह दिखाई में मूर्ति देने का वचन दे दिया। ओह, तो यह बहुत बुरा हुआ महाराज। वह मूर्ति आपको रानी नर्मदा को देने पर आप अजय नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात का अच्छी तरह एहसास है, पर वे क्या करें? नर्मदा को मूर्ति ला कर देने की वचन दे चुके हैं। एक राजपूत तो अपने वचन से कभी आन को निभाना ही सर्वप्रिय समझता है। हाँ, यह बात है महाराज। और रथ में जीत कमल प्रधानमंत्री यह मूर्ति लेने वन में चला गया। आज अमावस्या ही, आज अन्यास ही मेरे हाथ में सुनहरा मौका मिल लगा है, जिससे वर्षों से तलाश रहा था। वन में मेरे और राजा जीत कमल के अलावा कोई नहीं होगा। जैसे ही जीत कमल मूर्ति को गुफा में घुसेगा, मैं मौत के घाट उतार दूंगा। और सिद्धि उसका रथ गुफा के सामने रुका। यही गुफा है प्रधानमंत्री जी, मूर्ति यहीं रखी हुई है। और दोनों मिलकर गुफा के द्वार पर पत्थर हटाया और पश्चात मूर्ति दोनों गुफा में पहुंचे। और जैसे ही गुफा का अंदर, वह शिव की मूर्ति का प्रधानमंत्री और जीत कमल लपक कर उस मूर्ति को उठाना चाहा। और यही मौका देख कालदेव ने अपनी तलवार निकाली और जीत कमल पर भरपूर वार किया। अगले ही पल जीत कमल की गर्दन कटकर गुफा पर जा गिरी और कालदेव ने वह शिव की मूर्ति उठा ली। हा, यह मूर्ति नर्मदा को देकर उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। नागनपुर राज्य जीत कमलपुर पश्चात राज्य का शक्तिशाली व्यक्ति जीत कमल को मैंने राह से हटा दिया है। अब नागिनपुर की राजगद्दी सिर्फ मेरी है। और कालदेव जीत कमल के शव को ठोकर मारी और गुफा से बाहर निकलाया। और जब वह वापस लौटा तो चारों ओर रात घिर चुकी थी। मुझे इसी समय नर्मदा के पास जाकर मूर्ति देनी चाहिए और मूर्ति को पाने को वह मेरे पर निछावर हो जाएगी। और जब नर्मदा के कक्ष में पहुंचा, प्रधानमंत्री जी, यह मूर्ति आप लेकर आए हैं? महाराज कहाँ हैं? यह मूर्ति तो उन्हें मेरे पास लानी चाहिए। नर्मदा, यह सोच वह महल पर चल दिया। नर्मदा, राजा जीत सिंह इस मूर्ति की दुनिया में नहीं रहे। उसे मौत के घाट उतार चुका हूँ। क्या? हाँ नर्मदा, जीत कमल के स्थान पर अब तुम मुझसे मुंह दिखाई में यह मूर्ति स्वीकार करो। आज ही तुम मेरा अधिकार है। जीत कमल की मृत्यु का समाचार सुनकर नर्मदा हृदय हाहाकार कर उठा और जैसे ही आखिरी उसका पति था, वो चुपचाप कालदेव से शिव की मूर्ति ली। मुझे क्या पता था कि शिव यह
शिव की यह मूर्ति मुझे मेरे सुहाग के बदले मिलेगी। कालदेव अपने सुहाग का बदला लेना चाहिए। और मन में यह विचार आते ही नर्मदा अपने कक्ष से कटार निकाली और मुस्कुराता हुआ कालदेव उसकी तरफ बढ़ा। नर्मदा, मैंने तुम्हारी माँ मुंह मांगी मुंह दिखाई दी है, अतः मेरी बाहों में आ जाओ। और जैसे ही कालदेव नर्मदा के समीप आया, उन्हें छाती में खंजर उतार दिया। पापी, तू दूसरों की पत्नी पर डालता है, चल इसका फल भुगत। और कालदेव तड़प कर वहीं प्राण त्याग दिए। और अब नर्मदा सोचा, मेरा सुहाग उजड़ गया। भला एक विधवा स्त्री को जीवन में कोई जीवन है। मुझे यह शरीर त्याग देना चाहिए, अपने पति के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। इसी मेरा गति है। जैसे निर्मला ने आत्महत्या के लिए, रुको निर्मला बेटी, ओ भगवान आप। निर्मला बेटी, तुम्हारा पति जीत कमल बहुत ही पापी क्रूर था, फिर भी तुझे उसके लिए अपने प्राण त्यागते देख मुझसे रहा नहीं गया बेटा। और तुम्हारी आयु तो अभी बहुत ज़्यादा शेष है, तुम आत्महत्या कैसे कर सकती हो? भगवान, पति के बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे मरना होगा। नहीं, असंभव बेटी, ये भगवान मुझे ही मत रोकिए, वरना मैं मरना चाहती हूँ। नर्मदा भगवान शिव के चरणों में गिर कर रोती रही। और देख भगवान का हृदय दूषित हो द्रवित हो उठा। बेटी नर्मदा, मैं तुम्हें मत रो, मैं आंसुओं की धार गंगा की धार से ज़्यादा तेज है, इसलिए मुझे तुम्हारे दिल की पुकार सुनकर तुम्हारे पति को जीवन दान देते हैं। भगवान, क्या यह संभव है? पगली, हमारे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। मेरे साथ चल, तेरी आंखों के सामने तेरे पति को नया जीवन देता हूँ। और अगले ही पल भगवान शिव आकाश से उड़ गई और उसकी शक्ति में बंधी हुई नर्मदा के पीछे जा रही थी। और सिर दिभू, यह क्या दशा हो गई? और भगवान शिव ने शक्ति से जीत कमल का सिर फिर से अपने आपस में जुड़ गया और नील जीवित हो गया। और नाथ, आप जीवित हो गए। नर्मदा, तुम यह मेरे साथ प्रधानमंत्री कालदेव कहाँ गई, वे कहाँ हैं? नाम मत लीजिए उसका, उस पापी नाथ आस्तीन का साप था, कहकर नर्मदा ने उसे विस्तार से कालदेव की चाल के बारे में बता दिया और भगवान शिव की कृपा से मिले जीवन के बारे में बताया। नर्मदा की बात जानकर जीतकमल भगवान शिव के चरणों में मस्तक हो गया। भगवान, मुझे माफ़ कर दें, मुझ पापी को जीवन देकर आप बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं पापी जीवन आपकी अर्चना दूंगा। राजा जीत कमल, तुम्हारी सती सावित्री पत्नी नर्मदा ने ही तुम्हें नया जीवन मिला है, अथवा तुम्हें जीवन भर लोगों का अत्याचार ढाया है, तुम्हें जुल्म किया, सताया है, जिसके कारण तुम्हारी 7 जन्मों तक मुक्ति नहीं होगी। क्या भगवान, क्या पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? उपाय है जीत कमल, तुम्हारे व्यवहार बदलना, एक नेक सहृदय राजा बनना होगा और साथ ही कुसुम के मंदिर में पुण्य निर्माण करवाना होगा। उसकी युगों से राजा नीलकमल के खंडर में बदल चुका है। उस मंदिर का निर्माण करवा कर तुम्हें इस काशी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करना होगा। और मूर्ति के समय तुम्हारे महल में नर्मदा भी कक्ष में होगी। भगवान, ऐसा ही होगा। और तब शंकर भगवान नर्मदा को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। और जब नीलकमल नर्मदा को अपने महल वापस पहुंचा, नर्मदा, तुम्हारी मुँह दिखाई तुम्हें पहले ही महल में आग पहुंची है। नर्मदा ला जाकर जीत कमल की छाती से अपना चेहरा छिपा लिया। और अगले दिन जीत कमल नर्मदा के साथ कुसुम राज्य के खंडर बने मंदिर में जीर्ण पुराण करने लगा।
और तत्पश्चात विधि विधान के साथ शिवजी को काश्यप मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। और मंदिर में भगवान शिव की काश्यप मूर्ति स्थापित होने के बाद कुसुमपुर दोनों राज्यों के बीच युगों से चल रही आ रही दुश्मनी का अंत हो गया। और अब जीत कमल विभिन्न राजाओं को लूटा हुआ धन अन्य वस्तुएं उन पर वह राज्यों को वापस लौटा दी और सुकुल अपने राज्य का संचालन करने लगा। नर्मदा तुम्हारे द्वारा मांगी गई मुंह दिखाई मेरा सारा जीवन बदल दिया रख दिया है। आज ही मैं तुम्हें जैसी सुयोग्य पत्नी मिली है। स्वामी मेरी बड़ाई करने के आप कांटों में क्यों घसीटना चाहते हैं। जीत कमल अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। सदाचार अपनाकर सिर दी मैंने अपनी प्रजा का चेता राजा बन गया हूँ। अब लोगों को सौभाग्य स्वभाव से चर्चाएं फरमाते हैं। दोस्तों समाप्त। ये कहानी कैसी लगी बताना।